रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंद में है, वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहही संगा, जात जात नचाओ चपल तुरंगा राजकुंवर बरबाजी देखावी, बंस प्रशंसक बिरद सुनावी। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को, उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जेही तुरंग पर रामू बिराजे, गति बिलो की खगनाए को लाजे कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेशु बनाई मन से जो रामहित अति सोही, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोती मणि मानिक लगे, किकिनी ललाम लगामू ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाव जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मनस ही लैलीन मनु चलत बाजी छवि पाओ, भूषित उर्गन तड़ित घनु जनु बरबर ही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेही बर बाजी रामु असवारा, तेही सारदो न बरने पारा संकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित रामू जब जोए, रमा समेत रमापति मोहि निरखी राम छवि विधि हर्षने, आठी नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनापुर बहुत ऊंचा हूँ, विधि ते देवर लोचन लाहु राम ही चित सुरस सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजू पुरंदर समको नहीं मुदित देवगन राम ही देखी, नृप समाज दोहो हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज दोहु दिसी दंडभी बाजी घनी, बश ही सुमन सुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मणि यही भांति जानी बारात आवत बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगारे बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मुनि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछनी करम गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधु मोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुखवाली और सभी मृगलोचनी
हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से ऋतिक के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान कलकंठी लजाए कनकन किकिनी नूपुर बाजी चाली बिलो की काम गज लाजी। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाज ही बाज ने विविध प्रकारा नव अरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरतिया सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवार्दनाएं थी, कपट नारी बर बेश बनाई मिली सकल रिनिवास ही जाय कर ही गान कल मंगल बानी हर्ष बिबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान वर्ष ही सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलो की दूलहु सकल हिया हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उंगी सुइंग पुलकावली छई कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है। मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंदकंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखु भासिय मातु मन देखी रामबर बेशु सो न सकही कही कलप सत सहस शारदा सेशु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी सौ कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरू हटी मंगल जानी परिछनी करही मुदित मन रानी बेद बेहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सब धुनि मंगल गाना पट पावड़े पर ही विधि नाना करी आरती अरघु तिन्ह दीन्हा राम गमनु मंडप तप कीन्हा। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि वेदध्वनि वंदेध्वनि जयध्वनि शंखध्वनि और हुलुध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज बिराजे विभव बिलो की लोकपति लाजे समिया समिया सुर बर्ष ही फूला शांति पर ही महेशूर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर कोलाहल हुई आपनी पर कछु सुनी न कोई यही विधि रामू मंडप ही आए अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु सुखु पावही मणि बसन भूषण भूरी वारही नारी मंगल गावही ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेश बनाई कौतुक देखही अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावरी पाई मुदित असी सही नाई सिर हर्षु न हृदया समाई। नाय बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जन को दशरथु अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महा दो राज बिराजे उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी हिया मानी इन समय उपमा और आनी सामत देखी देव अनुरागे।
सुमन बर्षी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते सकल भांति सम साजू समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान सास समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक बहु दिसी माची देत पावरे अरघु सुहाय, सादर जन को मंडप ही याय। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडपु बिलो की विचित्र रचनान रुचिरता मुनि मनहरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनी सिंहासन धरे कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे बिने करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लालाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सबही सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जानी ईस संभाव न दूजा कीन्ही जोड़ी कर बिने बढ़ाए, कहीं निज भाग्य विभव बहुत आए। फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी विधि हरि हरू दिसपति दिन राव, जे जान ही रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बरबेश बनाए, कौतुक देख ही अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआस बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को केही जान सबही अपान सुधी भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूल हूँ उभय दिसी आनंद में सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे। अवलोकी सीलु स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।